Hello everyone. First of all, I would like to say thank you to all. Today I am going to start past continuous tense. Past continuous tense. आज हम लोग past continuous tense पढ़ने जा रहे हैं. You know, this is very important because while speaking story, this is the most important. This is the most important. जब हम लोग स्टोरी बोलते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है. लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं. गलतियां क्या करते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे. देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ये वीडियो आसान है और सेंटेंस आसान है और ये टेंस भी आसान है. जैसा कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में यह है और यह आ गया होगा कि बहुत ही आसान है. लेकिन गलती क्या करते हैं आज हम लोग देखेंगे. जैसे कुछ इस टाइप का सेंटेंस जब हम लोग पास्ट सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हम लोग कुछ टाइमिंग यूज करते हैं. लेकिन ये टाइमिंग यूज हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था, तो यह सेंटेंस गलत है. वह मुझे 2 घंटा से बुला रहा था. तो जब भी ये टाइमिंग होता है, आप जब टाइमिंग यूज करते हो तो ये सेंटेंस गलत होता है. जैसे आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेम ऑफ दिस टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना. अब इस टेंस में देखेंगे, सबसे पहला टेंस के नाम से ही पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या क्या करता है और क्या हो सकता है इसमें. जैसे पास्ट कहा तो दिमाग में आपके पास्ट हो गया होगा कि जो पहले की बात हो रही है. और ये कॉन्टिन्यूअस मैंने लिखा यहाँ पे, और कॉन्टिन्यूअस जैसे ही मैंने बोला इसका मतलब कि आपके दिमाग में आईएनजी आया होगा. क्योंकि किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टेंस में अगर कॉन्टिन्यूअस आता है इसका मतलब वहां पे आईएनजी यूज होगा. बस आईएनजी यूज होगा. अब जैसे यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट के बारे में, और पास्ट में क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे. जैसे मैंने बोला कि पास्ट मतलब पहले और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा था. ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है रहा रही, और जो काम पहले हो रहा था, जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा था, उस टेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं. देखिए, जैसे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे वह हिंदी बोल रहा था. वह हिंदी बोल रहा था. तो आप ये नोटिस करेंगे लास्ट का सेंटेंस यहाँ पे क्या मिला, वह हिंदी बोल रहा था. मीन्स रहा था, रही थी. मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट रहा था, रही थी आएगा, रहा रही आएगा. इसका मतलब कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. इसका आप रिकॉग्नाइज साइन यहाँ भी आप लिख सकते हो. रिकॉग्नाइज साइन मीन्स क्या होता है, पहचान चिन्ह, कि आप इस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज साइन. तो जब कभी भी सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस में ये रहा था, रही थी और रहे थे, ओके, ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो रहा था, रही थी, रहे थे, जब ऐसे सेंटेंस मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वह हिंदी बोल रहा था. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, आसान होगा. कोई भी किसी भी सेंटेंस, मतलब आप अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी टेंस बनाते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली सेंटेंस विल बी इजी टू कंप्लीट. तो यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट और वाज एंड वर. उसके बाद एक्शन 4, और एक्शन 4 का मतलब V4 मतलब आईएनजी. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी विल ट्राई टू फॉलो. हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो व्यक्ति काम करता है, काम करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए बोलना है आई, यू, वी, दे, ये सब सारे सब्जेक्ट होते हैं.
तो सबसे पहला सब्जेक्ट मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह हिंदी बोल रहा था, वह हिंदी बोल रहा था। काम कौन कर रहा है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही के साथ क्या लगता है, यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे ही, शी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर होता है वहां पे आप वाज लगाएंगे। एक और यहां पे आई मैं लिख दे रहा हूं, आई के साथ भी आप वाज लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट मिलेगा तो आप वर यूज करेंगे। जैसे आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी प्लूरल होगा, जैसे यू, दे, बोथ, राम और श्याम, कोई भी प्लूरल मीन्स आई वांट टू से दैट आफ्टर these all the subject you will use was, except this you will use verb। इसके साथ आप was यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप verb लगाएंगे, दैट्स ऑल। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मैंने ही लिखा है, तो ही के साथ क्या मांग रहा है, was। यहाँ पे हमने लिखा was, और फिर क्या बोल रहा है, एक्शन 4। एक्शन 4 क्या है, स्पीकिंग, बोलना। यहाँ पे आप ing आप यूज करेंगे। ही वॉज स्पीकिंग, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ये देखिए सिंपल सेंटेंस लिखा है, ही वॉज स्पीकिंग हिंदी, ही वॉज स्पीकिंग हिंदी। वह हिंदी बोल रहा था, वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई। ऐसा सेंटेंस आप बहुत सारा बना सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे। ये देखिए इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू, आप। यू लिखेंगे सबसे पहला, यू, और यू यहां पे नहीं है तो वाज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर। तो यू वर, और लास्ट का वीडियो में आप देखेंगे तो ये वाज वर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, दिस विल बी इजी। तो यू वर, और एक्शन 4 बोल रहा है, स्पीकिंग। अच्छा सॉरी, झूठ बोलना क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे टेल अ लाई। यहाँ पे टेलिंग है ना, लाई हो जाएगा, एक्शन 4 लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो यू वर टेलिंग अ लाई, दैट्स ऑल। अब ऐसा सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे आप सच बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग ट्रूथ। आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग इंग्लिश। मैं दौड़ रहा था, तो मैं के साथ क्या है यहाँ पे, आई वॉज रनिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, मोहन वॉज प्लेइंग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्लूरल के लिए बोथ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ, बोथ। तो बोथ के साथ क्या है, बोथ ये जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर लगेंगे, बोथ वर। यहाँ पे बोथ लिखा मैंने, वर लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है, दो है, इसलिए मैंने वर लिखा। फिर क्या है, एक्शन 4, बोथ वर फाइटिंग। बहुत इजी सेंटेंस है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, बोथ वर फाइटिंग टुगेदर। ये ऐसे सेंटेंस। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे आई लिखा मैंने, और आई के साथ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आई वाज लिखा, और एक्शन 4। इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, देन योर सेंटेंस विल बी इजी टू कंप्लीट। तो आई वाज गोइंग, आप यहाँ पे एक्शन 4 लिखा, आई वाज गोइंग, कहा, प्लेस नेम लिख सकते हैं, आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू रामगढ़, आई वाज गोइंग टू स्पोकन वर्ल्ड। तो ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आप कोई क्रिया करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो आई वाज गोइंग टू टीच, आई वाज गोइंग टू टीच, क्या टीच, इंग्लिश, बना सकते हैं। जैसे मैं पूजा करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू वर्शिप। मैं सोने जा रहा था, आई वॉज
गोइंग टू स्लीप। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। अब देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना होगा, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्या आप हिंदी बोल रहे थे? ये देखिए क्या लग गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव बन रहा है। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और लास्ट का सेंटेंस को देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे अगर होगा तो ये पास्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही है। मैंने वहां पे इंडिकेट किया, देखो नया साइन है। तो रहा था, रही थी। क्या आप हिंदी बोल रहे थे? क्या आप दौड़ रहे थे? क्या मैं पढ़ा रहा था? क्या मैं लिख रहा था? क्या वे लोग आ रहे थे? इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये मैंने वाज वर्ब को जो यहाँ पे लिखा है उसको फर्स्ट में लिखेंगे। यू विल राइट एट फर्स्ट, मींस हेल्पिंग वर्ब यू विल राइट एट फर्स्ट लाइक दिस। was and were, was and were, first of all you will write here was and were। यहाँ पे was were लिखेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। देन आफ्टर एक्शन 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, तो सबसे पहले was were को फोकस करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। तो यू यहाँ पे नहीं है तो was नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, were, वर्ब। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यू, वर यू, और एक्शन 4। एक्शन 4 क्या है, स्पीकिंग। ये देखिए, वर यू स्पीकिंग, और क्या है, क्या बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग क्या, हिंदी। ये देखिए, क्या आप लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या आप पत्र लिख रहे थे, वर यू राइटिंग अ लेटर। ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वाज लिखा, तो वाज लिखा, यहाँ से वाज लिखा, यहाँ से आप कोई भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे वाज ही, और उसके बाद एक्शन 4 मांग रहा है, वहां देखिए, वाज ही कॉलिंग मी। क्या वह मुझे बुला रहा था? क्या वह दौड़ रहा था? Was he running? क्या वह सो रहा था? Was he sleeping? क्या वह हंस रहा था? Was he laughing? क्या वह मुस्कुरा रहा था? Was he smiling? क्या वह झूठ बोल रहा था? Was he telling a lie? ऐसे ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार देखते हैं। was लिखा, और यहां से आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे यहां पे सब्जेक्ट लिखा मैंने आई, तो वाज आई, और एक्शन 4। स्ट्रक्चर में देखिए, वाज आई टीचिंग इंग्लिश। ये देखिए, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं सो रहा था, वाज आई टीचिंग, was I सो रहा था, sleeping, was I sleeping। क्या मैं मुस्कुरा रहा था, बताइए, was I smiling। क्या मैं लिख रहा था, was I writing। क्या मैं मंदिर जा रहा था, was I going to temple। क्या मैं पढ़ाने जा रहा था, was I teaching, है ना। क्या मैं पढ़ाने जा रहा था, was I going to teach। ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर दे दिया है मैंने, आप सेंटेंसों पर ना ध्यान दें, पर स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए, वर यू प्लेइंग, वर यू डांसिंग, यहां से बना सकते हैं। was he calling, was he laughing, was he running, was he smiling। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। ऐसे सेंटेंस मैंने दिया है स्ट्रक्चर, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव, यहां पे जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
सेंटेंस मिला हमें, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद was and were, then after action form or object, and before some time I told that you will not use timing here. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि आप यहाँ पे टाइमिंग नहीं यूज करोगे। टाइमिंग मीन्स क्या? जैसे मैंने कहा था ना कि वह 2 घंटों से सो रहा था, वह 2 घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, तो इस टाइप का सेंटेंस, मैं 2 घंटों से बैठा था, इस टाइप का सेंटेंस आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हो। अदरवाइज क्या होगा? वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे कुछ मिस कर रहा है, देखिए। यस, करेक्ट। सब्जेक्ट वाज वर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डालना है मुझे, तो सब्जेक्ट वाज वर के बाद क्या लगाएंगे? करेक्ट, वेरी गुड। क्या लगाएंगे बोलिए? यहां पे मैंने लिखा सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद गुड, नॉट, ये देखिए। उसके बाद क्या है? एक्शन फोर, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ये देखिए। ये भी ध्यान देना है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। आपको ध्यान देना है कि किसके बाद क्या लग रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज। ये आपके दिमाग पे होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई के साथ क्या है? वॉज, आई वॉज, और उसके बाद नॉट, उसके बाद एक्शन फोर, आई वॉज नॉट। और झूठ बोलना क्या होता है? टेलिंग अ लाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं हिंदी नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट, बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग लाई। मैं सच नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, बोलिए, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग हिंदी। ओके, तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर सेकंड देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए यू के साथ क्या बोल रहा है? यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे वाज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे। यू वर नॉट, स्ट्रक्चर में नॉट है, तो यू वर नॉट प्लेइंग। क्या? कुछ ऑब्जेक्ट डालिए। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, आप सच नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी। आप मजाक नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट किडिंग मी। आप मुझे मूर्ख नहीं बना रहे थे। यू वर नॉट मेकिंग मी फूल। तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, लास्ट का। ही वॉज, ही वॉज, यहां पे मैंने लिखा है ही वॉज नॉट मिसिंग मी। ही वॉज नॉट मिसिंग मी, वह मुझे याद नहीं कर रहा था। मैं लिख नहीं रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। मैं झूठ नहीं रहा था भाई, आई वॉज नॉट नैपिंग। मैं डांट नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग। मैं गाली नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग। मैं सच नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग यू फन, आई वॉज नॉट किडिंग। ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए कुछ लंबा सेंटेंस, जैसे आई थिंक, मुझे लगता है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है प्रेजेंट, क्लियर। मैंने यहाँ पे किया है प्रेजेंट, और कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप पास्ट भी लगा सकते हो। सेंटेंस क्या बोल रहा है? जैसे कुछ मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मुझे लगता है वह झूठ बोल रहा था। कभी कभी हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, मुझे लगता है वह झूठ बोल रहा था। जब हम लोग अभी बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, और कब की बात? पहले की बात। आपस में बात करते हैं कि मुझे लगता है वह झूठ बोल रहा था। He was
टेलिंग अ लाई, है ना। मुझे लगता है वो सच बोल रहा था, आई थिंक ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। मुझे लगता है वो हिंदी बोल रहा था, आई थिंक ही वॉज स्पीकिंग हिंदी। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे शी लिखा मैंने, तो शी के साथ क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, शी थिंक्स होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को याद कीजिए, पहले का वीडियो में आप देखेंगे। शी के साथ क्या मांगता है इस थर्ड पर्सन के साथ, यस और करेक्ट, यस और यस। ये देखिए, तो शी थिंक्स, उसे लगता है, शी थिंक्स उसे लगता है मैं झूठ बोल रहा था। शी थिंक्स आई वॉज टेलिंग अ लाई। ये देखिए, ऐसे बना सकते हैं। जैसे शी थिंक्स आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, शी थिंक्स आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है, आपको लगता है, यू थिंक, यहां पे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। यू थिंक, है ना, आपको लगता है मोहन हिंदी बोल रहा था, मोहन वाज, यहां पे मैंने क्लियर किया है, मोहन वाज स्पीकिंग हिंदी। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा था, यू थिंक आई वॉज टेलिंग अ लाई। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा था, यू थिंक आई वॉज किडिंग। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो डबल सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें और भी लंबा कर सकते हैं। जैसे उसे लगता है मैं झूठ बोल रहा था, शी थिंक्स आई वॉज टेलिंग अ लाई बिकॉज। अब यहां से आप जोड़ भी सकते हैं, लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यू कैन कंप्लीट मेनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। तो सिर्फ यू हैव टू ओनली फोकस हियर, आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखना है बस। हम लोग जब स्टोरी बनाते हैं तो ये लिखते हैं और बोलते भी हैं कि ये एक समय की बात है, जब मैं बाजार जा रहा था, मैंने रास्ते में बिंदु को देखा और मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मन उससे बात करने को मन किया, लेकिन वह अपनी हस्बैंड के साथ जा रही थी। वह अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और मैं उससे बात नहीं किया और मैं वहां से घर चला गया। तो ऐसे ऐसे स्टोरी हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक और सेंटेंस बना सकते हैं, एक समय की बात है जब मैं घर जा रहा था। एक समय की बात है जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। एक समय की बात है जब मैं उससे बात कर रहा था। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, लंबा लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो, you can talk to me directly by WhatsApp number, my contact number, or I think you have my contact number 98353923539261। इस नंबर पे आप डायरेक्ट WhatsApp पे भी कॉल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। ओके, I know that you are supporting me a lot of, because of your supporting I am getting lots of confidence. Because of that confidence I am trying to do better. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देने की। और जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस वो बोल देते हैं। तो इसमें क्या अलग से और कैसे इसको समझेंगे आगे हम लोग सीखेंगे। ओके, नाउ इट्स ओवर। Thank you for watching and please keep supporting. Very good. Thanks a lot.